हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो, अभी लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स जो डिस्कस कर रहे थे, पास्कल्स लॉ वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ सेटअप्स डिस्कस किए थे, मैनोमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो सेटअप तुम्हारे साथ मुझे डिस्कस करना है, बैरोमीटर डिस्कस करना है। बैरोमीटर जो डिवाइस होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। तो चलो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हम सारे फैमिलियर हैं, स्टिल एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? पहले तो एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसेस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, अर्थ के अराउंड हमारे गैसियस एनवेलप है, ये हमारी अर्थ। इसके अराउंड मैंने ड्रॉ कर दिया ये गैसियस एनवेलप। गैसेस हैं हमारे अर्थ के सराउंडिंग में। ये सराउंडिंग में जो गैसेस हैं हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है। ध्यान दो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट is equal to the weight of column of air of unit cross section area extending from that point to the top of earth surface, sorry, from to the top of earth atmosphere. For example, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मुझे अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे यूनिट एरिया लूंगा। क्या लूंगा? यूनिट एरिया लूंगा। यहाँ पे मैंने, मान लो ऐसा यूनिट्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया। और इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो अर्थ का ये एनवलप है, एटमॉस्फेयर जो हमारा है, गैसेस का एनवलप है, कहाँ से लेना है? अर्थ के सरफेस पे जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, उस पॉइंट से लेके हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप तक। मैंने यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम 1 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया है तुम्हारे सामने ले लिया है। इसके अंदर जो भी गैसेस हैं, उन गैसेस का वेट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, इस अर्थ के सरफेस से लेके टॉप तक तुम्हारे सामने मैंने ये जो तुम्हारे सामने शेड करके एरिया दिखा दिया है, इसमें जो भी गैसेस हैं उन गैसेस का वेट, ठीक है, अगर W है तो वो वेट W कितने एरिया पे एक्ट हो रहा है? 1 मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। तो फिर से देखो, डेफिनेशन समझा रहा था, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी हमें प्रेशर निकालना है, फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। वैल्यू ऑफ प्रेशर एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम जो बोलते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुमने ये वैल्यू यूज करी हुई कहीं ना कहीं पे। तो ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, कहाँ पे? एट सी लेवल। ठीक है ना, तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ यू आर डिस्कसिंग इन एसआई यूनिट्स, एंड 1.013 इंटू 10⁶ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वी आर डिस्कसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, मैंने फिर अभी अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये लोगों ने मेजर कैसे किया था? तो ये मेजर करके दिखाया था हमें टॉरिसली ने। ठीक है, टॉरिसली साइंटिस्ट हमारा जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, टॉरिसलीस एक्सपेरिमेंट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें तुम्हारे सामने जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये सेटअप दिखा रखा है, इसी सेटअप को हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो कभी किसी न्यूमेरिकल में बैरोमीटर की बात हो जाए तो बैरोमीटर इसी टॉरिसली एक्सपेरिमेंट में यूज हुए सेटअप को बोलते हैं। तो ध्यान दो, टॉरिसली ने क्या किया था, उसने एक कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, और उसके अंदर क्या फिल कर दिया? मरकरी। ठीक है ना, मरकरी फिल कर दी। फिर उसने क्या किया, उसने एक ट्यूब ली 1 मीटर लॉन्ग, और उसको टॉप तक मरकरी से भर दिया। ठीक है ना, 1 मीटर लॉन्ग यहाँ पे ट्यूब ली। ठीक है, इसको टॉप तक, बिल्कुल एकदम टॉप तक मरकरी से फिल कर दिया। ठीक है, फिर इसने जो हमारा यहाँ पे तुम्हारे ट्यूब का टॉप एंड था, इसको अपने थंब से क्लोज किया। देख रहे हो, मैं उसका टॉरिसली का थंब दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है ना, टॉरिसली ने इसके टॉप को अपने थंब से क्लोज किया। ठीक है, थंब से क्लोज करते हुए, रखते हुए, इसने इस ट्यूब को 180 डिग्री से रोटेट करा के, उल्टा करके, और इस बीकर में जाके डिप कर दिया। और बीकर में डिप करने के बाद, ठीक है, इसके ओपन एंड को बीकर में डिप करने के बाद फिर अपना थंब रिमूव कर दिया। तो सोचो, तुम्हारे पास ये ट्यूब थी, तुमने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया, यहाँ पे तुमने जाके इस कंटेनर में डिप किया, और नीचे से फिर टॉरिसली ने अपना थंब हटा दिया। अब जैसे ही थंब हटाएगा तो क्या होगा? ट्यूब के अंदर जितनी भी मरकरी है वो सारी की सारी बीकर में चली जाएगी। ठीक है ना, तो लोगों को ये लग रहा था, टॉरिसली को ये लग रहा था कि जो ये मरकरी है सारी की सारी तुम्हारी बीकर में चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ।
तुमने देखा यहाँ पे बीकर क्या, सॉरी, तुम्हारी ट्यूब के अंदर मरकरी का लेवल फॉल किया और कुछ फॉल करके फिर ये फॉल होना बंद हो गया। ठीक है, जब मरकरी का लेवल फॉल होना बंद हो गया तो इसने चेक किया कि जो मरकरी है, जो मरकरी कॉलम है, ठीक है, जो ये यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, जो नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ उसने मेजर करी तो उसकी लेंथ आई 76 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ली, पूरी मरकरी से फिल करी, टॉप को उसको उसने थंब से क्लोज किया, थंब से क्लोज करने के बाद ट्यूब को पलट के उसने बीकर में डिप किया और फिर नीचे से थंब को रिमूव कर दिया। जैसे थंब रिमूव किया मरकरी फॉल हुई, बस सारी की सारी मरकरी फॉल होके कंटेनर में मिक्स नहीं हुई, मरकरी थोड़ी फॉल होके रुक गई, और जिस लेवल पे आके रुकी उस लेवल को, उस हाइट को हमने चेक किया, तो बीकर के अंदर जो मरकरी थी उसके सरफेस से तुम्हारे ट्यूब के अंदर जो मरकरी थी उसका लेवल 76 सेंटीमीटर था। तो बात अब यही आएगी, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी नीचे क्यों नहीं आ रही है? इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इसके वेट को कौन सपोर्ट कर रहा है? इसके वेट को कुछ ना कुछ फोर्स बैलेंस कर रही होगी जिसकी वजह से ये वेट सपोर्ट हो रहा है, नीचे आके बीकर में मिक्स नहीं हो रहा। तो नोटिस करो, यहाँ पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम्हारा जो बीकर है, बीकर का जो हमारा फ्री सरफेस है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तुम जैसे जैसे लिक्विड के अंदर जाओगे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। याद है लास्ट क्लास में प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, रो जी एच। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, डेप्थ बढ़ती जा रही है, प्रेशर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम। और फिर इसी मरकरी में ऊपर आऊंगा मैं तो प्रेशर फिर से क्या होगा? डिक्रीज। नीचे गया तो प्रेशर इंक्रीज, हॉरिजॉन्टली मूव किया तो प्रेशर रिमेन सेम, और फिर ऊपर आया तो फिर से प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। पी एटमॉस्फेयर, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच। ध्यान दो इस पॉइंट पे प्रेशर फिर से हमें क्या मिल जाएगा? पी एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा मरकरी, और ध्यान दो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इस 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी को सपोर्ट कर रहा है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम सपोर्ट हो रहे हैं। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन सपोर्ट 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मरकरी कॉलम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोल देते हैं इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। कह रहे फटाफट रीड कर लेते हैं, यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। टेक अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर इन लेंथ एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, वन एंड ओपन एंड वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड, fill the whole tube with pure and dry mercury, close the open end of the tube tightly with your thumb and invert the tube, take this inverted end of the tube along with your thumb inside the pure and dry mercury contained in a trough, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, we find that the mercury in the tube will fall down at first and then will stop at a particular position. This the height of the level of mercury in the tube is nearly 76 centimeter above the free level of mercury in the trough. If the given tube is inclined or raised or lowered in the mercury trough, the vertical height of mercury level in the tube is always found to be constant. ठीक है, टॉरेस्ली क्या कर रहा था? उसने इस ट्यूब को टिल्ट करके देखा, थोड़ा सा उठा के देखा, थोड़ा सा और डिप करके देखा, उसने नोटिस किया कि हमेशा मरकरी कॉलम की हाइट जो है वो हमेशा सेम रहती थी। ठीक है ना? तो तुम्हें पास में भी मैं रियलाइज करा चुका हूँ, तुम्हारा जो प्रेशर होता है तुम्हारे कंटेनर के अंदर कितना लिक्विड है उसके मास कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है, खाली लिक्विड कॉलम के हाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मरकरी कॉलम का जो हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा सपोर्ट कर सकता है दैट इज 76 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस ट्यूब को टिल्ट कर दूंगा तो ध्यान दो इसमें मरकरी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब मैं इस ट्यूब को टिल्ट करूंगा तो इसमें मरकरी कॉलम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी पर हाइट 76 सेंटीमीटर ही रहेगी। चला के दिमाग? ध्यान से देखो, जब हमने टॉरिसली ने इस ट्यूब को टिल्ट किया तो टिल्ट करने पर उसने देखा मरकरी कॉलम की लेंथ बढ़नी चालू हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई पर हाइट फिर भी कितनी रही? 76 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? और ध्यान से देखो यहाँ पे मरकरी जो हम लेके आए थे पूरी की पूरी पहले फील्ड थी, कंप्लीटली 1 मीटर फील्ड थी, हमने उसको मरकरी बीकर में डिप किया, फिर थंब को रिमूव किया, मरकरी फॉल करी। जब मरकरी यहाँ पे फॉल करी, यहाँ जो ऊपर ही जगह रह गई, इसमें क्या क्रिएट हो गया होगा? वैक्यूम। ठीक है ना? यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया होगा? वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे कोई भी गैस ट्रैप नहीं होगी क्योंकि पूरी की पूरी ट्यूब फील्ड थी, मरकरी फॉल हो गई, जो भी यहाँ पे तुम्हारी जगह क्रिएट हो गई, स्पेस क्रिएट हो गई, उसमें क्या होगा? वैक्यूम।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सिर्फ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम को सपोर्ट कर रहा है। सोच के देख रहे हो, ऊपर अगर यहाँ वैक्यूम में कोई गैस ट्रैप्ड होती तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड हैव बीन इक्वल टू मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर का प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ गैस ट्रैप्ड हियर। ठीक है ना, बट यहाँ पे कोई भी गैस ट्रैप्ड नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सिंपली इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। समझ में आया? पूरी ट्यूब को हमने 1 मीटर तक क्यों फिल किया था? अगर मैं इसको 90 सेंटीमीटर तक ही फिल करता, थंब से क्लोज करता, डिप कर देता बीकर में जाके, तो इसमें 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती जिसमें कोई ना कोई गैस ट्रैप्ड होती। और जब मैं टॉरिसली एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करता, 76 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ नहीं, कुछ और लेंथ आती, क्योंकि ऊपर जो गैस ट्रैप्ड होती उसका प्रेशर भी लगना चालू हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ट्यूब पूरी फिल करके लाए, ताकि डिप करने पे जब मरकरी फॉल हुई, ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट विल बी सिंपली बैलेंसिंग 76 सेंटीमीटर, विल बी सपोर्टिंग 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो चलो अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे मैं समझा रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम को सपोर्ट कर रहा है। तो चलो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। पहले तो टॉरिसली एक्सप्लेन दैट द मरकरी कॉलम इज सपोर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ मरकरी इन ट्रफ। तो मरकरी इन ट्रफ में जो फ्री सरफेस है उस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सपोर्टिंग 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। Hydrostatic pressure exerted by the vertical mercury column in the tube above the free surface of mercury in the trough measures the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए तुम इस ट्रफ के ऊपर जो 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम है, इसका प्रेशर चेक कर लो। जो भी 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम है, उसके प्रेशर को ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? इक्वलेंट टू pressure due to 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ध्यान दो हाइट कितना ले रहे हैं हम लोग, ध्यान दो कैलकुलेशन के अंदर हाइट क्या ले रहे हैं मरकरी कॉलम की? 76 सेंटीमीटर, तो 0.76 मीटर। मरकरी की डेंसिटी सबको पता ही होगी 13,600, 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू 9.8। तो रो जी इंटू एच, प्रेशर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर केम आउट टू बी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। क्लियर हो गया? टॉरिसली एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सबको? चलो यहाँ पे क्विक रीड देते हैं हम लोग। वेरियस यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो मेजर्ड इन मिलीमीटर और इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है ना, टॉरिसली के एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने प्रेशर को डिस्कस करना चालू कर दिया इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम 2। कह रहा अभी यहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट्स ये लोग यूज करते रहते हैं, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो ध्यान दो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? टॉर में हम लोग बात कर रहे हैं तो 760 टॉर। ठीक है ना, ऐसे बार क्या हो जाता है? तो 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। तो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने भी कितना डिस्कस किया था? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 पास्कल को हम लोग बार से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 बार। ठीक है ना, फिर मिली बार ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? टॉर, बार, पास्कल। ठीक है, ये तीनों के अंदर हम लोग यूनिट डिस्कस करते हैं। पास्कल में डिस्कस कर रहे हैं तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। टॉर में डिस्कस कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टॉर, और अगर हम बार में डिस्कस कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 बार। क्या, चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिस्कशन हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, बाइंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक टॉपिक का लास्ट डिस्कशन हमारा बाइंसी। ठीक है, तुम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना होगा 9th क्लास के अंदर। जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में डिप कर देते हैं, किसी लिक्विड में डिप करके छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर लिक्विड जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाना चालू कर देता है। दैट अपथ्रस्ट इज कॉल्ड बायंसी फोर्स। ठीक है ना, और उस बायंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्या बताया था आर्किमिडीज ने? बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिप्ड इनसाइड अ लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, उसी को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
चलो फटाफट एक बार रीडिंग दे देते हैं. दिस बायंसी फोर्स क्या होती है? बायंसी फोर्स इज अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड. ठीक है ना. दिस अपवर्ड थ्रस्ट इज कॉल्ड बायंसी फोर्स या बायंट फोर्स. The buoyancy force act at the center of buoyancy, which is the center of gravity of the liquid displaced by the body when immersed in the liquid. ठीक है ना. ध्यान से देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो. पहले तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? सबको 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. When an object is completely dipped in a liquid, then it experiences a upthrust. That upthrust is equal to weight of liquid displaced. Buoyancy force किसके बराबर होती है according to Archimedes principle? Weight of liquid displaced. और ध्यान से देखो, ये बायंसी फोर्स अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट होता हुआ दिखाना है, तो वो सिंगल पॉइंट कौन सा होगा, उसी को ये लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास यहाँ पे वाटर है. वाटर के अंदर मैंने कोई वुडन पीस डाल दिया. ठीक है ना. वाटर के अंदर मैंने वुड डाल दिया. तो वुड की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है. वुड वाटर में फ्लोट करती है, हम सबको मालूम है. अब ये वुड जो है वाटर में जब फ्लोट कर रही है, तो ध्यान दो, इस वुड के ऊपर, वुडन पीस के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. तो ध्यान दो, एक तो उसका वेट mg लग रहा होगा और बायंसी लग रहा होगा. तो mg तो कहाँ लग रहा होगा? तुम्हारे बॉक्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, इस ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, जो कि इसके सेंटर पे होगा. ठीक है ना. और इसको नीचे जाने से रोकने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? वेट mg जब डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड जाना चाहिए, पर ये डाउनवर्ड नहीं जा रहा है. डाउनवर्ड जाने से कौन रोक रहा है इसको? तो अपवर्ड फोर्स, बायंसी फोर्स. अब वो बायंसी फोर्स कहाँ लगानी है? तो वही बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ बायंसी पे. और सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ बायंसी विल बी एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ फ्लोट कर रहा है, तो इसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है. देख रहे हो, इतना लिक्विड को डिस्प्लेस करके इसने अपनी जगह बना ली है यहाँ पे. तो जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, तो देखो रेड शेड करके दिखा दी. तो ये लिक्विड जो इसने डिस्प्लेस किया है ऑब्जेक्ट में, अगर ये लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हुआ होता, अभी भी यहाँ प्रेजेंट होता, मान लो, इमेजिन करो अगर ये लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता? इसके सेंटर पे. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज सेंटर ऑफ बायंसी. मतलब सारी बायंसी फोर्स को अगर मैं एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट होता हुआ मानना चाहूँ, तो वो सिंगल पॉइंट ये रहा. चला दिमाग चला, सेंटर ऑफ बायंसी समझ में आया सबको? ठीक है ना. तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ लगेगा? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. और बायंसी फोर्स कहाँ लगेगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट को जब हमने, ब्लॉक को हमने पानी में डिप किया, जब वो पानी में डिप होके फ्लोट हो रहा है यहाँ पे, तो उसने फ्लोट होते समय जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रखा है, उस लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी सेंटर ऑफ बायंसी. ठीक है बेटा. चलो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम्हें मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था. ठीक है, उसी को यहाँ पे मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा रहा हूँ. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की सबसे पहले तो स्टेटमेंट तुम्हें मैं हिंट कर ही रहा था. स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड एट रेस्ट, it loses some weight. The loss of weight of the body in the liquid is equal to weight of the liquid displaced. ठीक है, जो भी तुम कोई ऑब्जेक्ट है उसको लिक्विड में डिप कर दोगे, तो उसे अपना वेट कम लगने लग जाता है. ठीक है, कितना वेट कम लग रहा होगा? उतना ही जितना लिक्विड उस पर अप थ्रस्ट लगा देगा. और लिक्विड जो उस पर अप थ्रस्ट लगा रहा होगा, उसी बायंसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं. तो दैट बायंसी फोर्स में तुम्हें अभी भी हिंट करा था थोड़ी देर पहले, विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. So loss of weight of the body in the liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं तुम्हें डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर बॉडी ऑफ मास m, height h. Let x be the depth of top face of the body below the free surface of the liquid. Therefore depth of the bottom face of the body will be x plus h. देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ. तुम्हारे पास यहाँ पे कोई कंटेनर है. कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड फिल करके उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिप कर रखा है. ठीक है ना. क्वेश्चन में बता रखा है इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, सॉरी डेरिवेशन में बता रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h. और इसकी वाटर के फ्री सरफेस है, इसके टॉप सरफेस की डेप्थ x. ठीक है ना. तो चलो फिर से देखो, लेट x बी द डेप्थ ऑफ टॉप फेस. टॉप फेस की डेप्थ कितनी है, x. तो बॉटम फेस की डेप्थ कितनी हो जाएगी, x प्लस h. ठीक है. लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द बॉडी बी स्मॉल है. क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या मान लिया है, स्मॉल है.
ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिक्विड की वजह से इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी, उन फोर्सेस को विजुलाइज करना चालू करो। तो नोटिस करो इसके लेफ्ट वाले सरफेस पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, उतना ही प्रेशर राइट में जो लिक्विड है वो भी एक्सर्ट कर रहा होगा। तो कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ कि लेफ्ट वाले फेस पे ज्यादा प्रेशर या राइट वाले फेस पे ज्यादा प्रेशर। देखो जैसे जैसे तुम पानी के अंदर जाते जा रहे हो, डेप्थ बढ़ती जा रही है, तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। नोटिस करो जैसे जैसे प्रेशर लेफ्ट वाले फेस पे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल वैसे वैसे राइट वाले फेस पे भी बढ़ता जा रहा है। तो जितना फोर्स लेफ्ट वाले फेस पे लग रहा होगा राइट की तरफ, उतना ही फोर्स लिक्विड के प्रेशर की वजह से लेफ्ट वाले फेस राइट वाले फेस पे लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ। तो ये लेफ्ट और राइट वाली फोर्सेस तो क्या हो जाने वाली है, बैलेंस। दिमाग लगाओ टॉप और बॉटम सरफेस पे। नोटिस करो टॉप वाला सरफेस कम डेप्थ पे है, बॉटम वाला सरफेस ज्यादा डेप्थ पे है। तो बात समझो, टॉप वाले फेस पे प्रेशर कम होगा, मान लो P1। जब प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी कम होगी, P1 इंटू ए। एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन हमने ए मान रखा है। ऐसे बॉटम वाला फेस देखो पानी के अंदर ज्यादा डेप्थ पे है, जब ये ज्यादा डेप्थ पे है तो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मान लो वो प्रेशर है P2, तो बॉटम वाले फेस पे लग रहा होगा फोर्स P2 इंटू। तो टॉप वाले फेस पे P1A डाउनवर्ड, बॉटम वाले फेस पे P2A अपवर्ड। ठीक है, अभी तुम्हें बता रहा था कम डेप्थ पे कम प्रेशर, ज्यादा डेप्थ पे ज्यादा प्रेशर। तो ऊपर वाले फेस पे कम प्रेशर कम फोर्स, नीचे वाले फेस पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स। तुम देख रहे हो F1 कम है, F2 ज्यादा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, F2 माइनस F1 अपवर्ड्स। ठीक है ना, F2 माइनस F1 अपवर्ड्स में F2 किसके बराबर है, P2A। F1 किसके बराबर है, P1A। नेट अपवर्ड फोर्स जिसको हम बायंसी फोर्स नाम देते हैं, किसके बराबर आ रही है, P2 माइनस P1 इंटू ए। नोटिस करो बायंसी फोर्स के आने का ओरिजिन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हो तो उसके टॉप और बॉटम फेसेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट प्रेशर डिफरेंस इज द कॉज ऑफ बायंसी फोर्स। ठीक है ना, तो चलो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन फॉलो करो। टॉप सरफेस पे प्रेशर P1, टॉप सरफेस डेप्थ x पे है तो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच में हाइट, सॉरी रो जी एच में h डेप्थ क्या लोगे, x। तो टॉप वाले फेस पे फोर्स हो गई P1A रो जी एक्स इंटू ए। टॉप फेस पे प्रेशर रो जी एक्स इंटू टॉप फेस का एरिया, टॉप फेस पे लगने वाला फोर्स F1 आ गया। ऐसे ही बॉटम वाले फेस पे प्रेशर कितना होगा, बॉटम वाला फेस जो है डेप्थ x प्लस एच पे है, तो डेप्थ इंटू रो इंटू जी प्रेशर आ गया, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स आ गया। टॉप फेस पे F1, बॉटम फेस पे F2, नेट अपवर्ड फोर्स जैसा मैं तुम्हें अभी रियलाइज भी करा रहा था, F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 किया, क्या आ गया एक्सप्रेशन, रो जी एच इंटू ए। मैं नोटिस करो h इंटू ए क्या है, ये तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है रो जी एच इंटू ए, इसके अंदर नोटिस करो h इंटू ए, h इंटू ए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेप्थ। नोटिस करो h इंटू ए, h तुम्हारे ऑब्जेक्ट का हाइट था, a उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, तो h इंटू ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिप्ड इनसाइड द लिक्विड। और अब नोटिस करो h इंटू ए इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। जब इस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड में डिप किया तो इसने अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर ही तो लिक्विड डिस्प्लेस करा अपनी जगह यहाँ पे बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी यहाँ पे h इंटू ए, और ध्यान से सुनो मेरी बात, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी h इंटू ए। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू रो में नोटिस करो रो जी एच, प्रेशर के फॉर्मूले रो जी एच में रो क्या था, लिक्विड की डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेरिवेशन प्रूफ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू बायंसी फोर्स। हमारे स्कूल में डिराइव करने को आ जाए तो किस तरीके से डिराइव करके दिखाना है वो डेरिवेशन। और ठीक है, डायग्राम भी तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाना ही पड़ेगा, पहले से प्रिंटेड नहीं था, मैंने बना के दिखा दिया है। तुम्हें स्कूल में डायग्राम बनाना है और फिर ये सारी कहानी सुनानी। चलो ध्यान दो, तुम्हारे सामने भी ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया है उसी को एक न्यूमेरिकल में तुम्हें मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलना चालू होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो सेटअप है उस सेटअप को समझो। तुम्हारे सामने मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है।
ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्यूबिकल ब्लॉक डाल दिया है मेड ऑफ वुड। क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, वुड का बना हुआ है। डेंसिटी ऑफ वुड तुम्हें मैंने बता रखी है 800 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब हम जानते ही हैं। यहाँ पे इस वुडन पीस को मैंने वाटर में डाल दिया है, इस कंटेनर में डाल दी है। तुम देख रहे हो वुड की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वुडन पीस यहाँ वाटर में फ्लोट करेगा। तो ये वुडन पीस हमारा यहाँ पे वाटर में फ्लोट कर रहा है, और तुमसे कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ दिस ब्लॉक विच इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड। इस ब्लॉक की कितनी हाइट वाटर में डिप्ड है, ये हाइट एच हमें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पे ये कितना इसका हाइट लिक्विड में डिप्ड है, वुडन ब्लॉक का कितना हाइट वाटर में डिप्ड है, वो हमें हाइट निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका एफवीडी बनाता हूँ। तो नोटिस करो, इस वुडन ब्लॉक का हम एफवीडी बनाए। ये वुडन ब्लॉक यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ध्यान से देखो। जब ये फ्लोट कर रहा है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है। जब ये यहाँ पे आराम से फ्लोट कर रहा है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, इसका एक्सेलरेशन 0। दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, आराम से फ्लोट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, यहीं पे रेस्ट पे है, रेस्ट पे मेंटेन रह रहा है। तो ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स विल बी 0। बात समझो, जितना इस पे डाउनवर्ड वेट mg लग रहा होगा, उतना ही इस पे लिक्विड का बायंसी फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा। डाउनवर्ड वेट mg विल बी बैलेंस्ड बाय बायंसी। ठीक है, जितना वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है, उतना बायंसी अपवर्ड लग रहा होगा। नेट फोर्स इस पे 0 होगा, तभी तो ये यहाँ पे रेस्ट पे है, आराम से फ्लोट कर रहा है बिना मूव करे। ठीक है ना, तो चलो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हाइट एच निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो नोटिस करो, इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा। तो इसकी साइड तुम्हें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मैं सीजीएस यूनिट्स में कैलकुलेशन कर देता हूँ। जब वुड की डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, तो इसकी सीजीएस यूनिट्स में हम लोग बात करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट में जाऊंगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, साइड सेंटीमीटर में है, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके एमकेएस यूनिट्स में कर लो, या डेंसिटी को सीजीएस यूनिट में ले जाके तुम सीजीएस यूनिट्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल हो। मैं सीजीएस यूनिट्स में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलो पहले तो इसका मैं मास निकालता हूँ। तो इसका साइड 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 5 × 5 इसका वॉल्यूम। ठीक है ना, क्यूब का वॉल्यूम तुम्हें पता ही है सबको, ए क्यूब, साइड तुम्हारी 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम हो गया 5 क्यूब। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड, वुडन ब्लॉक है ना, डेंसिटी ऑफ वुड क्या हो जाएगी, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। वेट आ गया। जी भी अगर मैं सीजीएस यूनिट में ले रहा हूँ तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, बाइंसी के अंदर भी जी आएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा। बाइंसी की वैल्यू पे आता हूँ, तो ध्यान दो, अभी तो मैं रियलाइज करा रहा था, बाइंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नोटिस करो, जो लिक्विड यहाँ पे इस ब्लॉक ने डिस्प्लेस कर रखा है, मैं तुम्हें शेड करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने जो लिक्विड यहाँ पे इसने डिस्प्लेस कर रखा है, इसकी इस लिक्विड को यहाँ पे इमेजिन करो। तो ठीक है, तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालना है। इस लिक्विड कॉलम की जितना लिक्विड पार्ट यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, इसकी हाइट h है, और इसका एरिया 5 × 5। ठीक है ना, साइड क्यूब की ए है ना 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसके बेस का एरिया 5 × 5 इंटू हाइट h, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज बायंसी। नोटिस करो, जी से जी कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 0.8, 4 सेंटीमीटर। तो जब ये वुडन ब्लॉक यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर लिक्विड में डिप होगी, और 1 सेंटीमीटर लिक्विड के बाहर होगी। तो मैंने क्वेश्चन में ये पूछा था कितना हाइट इसका लिक्विड में डिप्ड होगा, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉलो किया। चलो, ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन का बी पार्ट में मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास जो ये वुडन ब्लॉक है, कुछ पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर है। तो मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर मैं मैक्सिमम कितना मास रख सकता हूँ बिना पानी में।
सिंक कराए, मैक्सिमम मास दिस वुडन ब्लॉक कैन सपोर्ट विदाउट गेटिंग सिंक्ड इन द वाटर। बिना पानी में सिंक हुए ये अपने ऊपर इस वुडन ब्लॉक के ऊपर मैं मैक्सिमम कितना मास रख सकता हूँ। ठीक है ना, सोचो तुम्हारे पास यहाँ पे वुडन ब्लॉक है, फ्लोट कर रहा है, मैंने इसके ऊपर आके कोई मेटल का पीस रख दिया, तो उस मेटल के पीस के वेट की वजह से वुडन ब्लॉक पानी के अंदर जाएगा, फर्दर अंदर जाएगा। तो मैक्सिमम कितना मैं यहाँ पे पीस रख सकता हूँ, मैक्सिमम में कितना मास यहाँ पे रख सकता हूँ कि वो यहाँ पे पानी में सिंक ना हो। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल मास विच दिस वुडन ब्लॉक कैन सपोर्ट विदाउट सिंकिंग, वो मास एम हमें निकालना है। तो चलो ये मास एम निकालें। चलो तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। जब ये मास एम मैंने रख दिया, मैक्सिमम पॉसिबल मास रख दिया जिसपे तुम्हारा ये वुडन ब्लॉक पानी में सिंक ना हो, तो उस समय क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इमेजिन तुम लोग कर पा रहे होगे, ये वुडन ब्लॉक अबाउट टू सिंक हो गया होगा जब मैं मैक्सिमम पॉसिबल मास रख दूंगा इसके ऊपर कि ये सिंक ना हो, मतलब वो मास जिससे हल्का सा भी मैंने मास और बढ़ाया तो ये पूरा सिस्टम सिंक हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये सिस्टम अबाउट टू सिंक होगा, तुम देख रहे हो ये तुम्हारा जो वुडन ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पानी के अंदर जा चुका होगा, ये हमने एम मास रखा हुआ है, ये हमारा वुडन ब्लॉक है जो अबाउट टू सिंक है। ठीक है ना, तो ये मास कितना सपोर्ट कर पा रहा है, ये मास एम की वैल्यू हमें निकालनी है। अगेन एफवीडी बनाए, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अब डाउनवर्ड एक तो वेट लग रहा होगा वुडन ब्लॉक का, ठीक है ना, एक तो वुडन ब्लॉक का वेट लग रहा होगा, प्लस इसके ऊपर जो हमने एम मास रख दिया उसका वेट एम जी लग रहा होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो लिक्विड के अंदर वुडन पार्ट डिप्ड है उसके ऊपर बाइंसी लग रही होगी। तो ध्यान से देखो, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस उसके ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा मास लग दिया है उसका वेट एम जी इज सपोर्टेड बाय बाइंसी। चलो वुडन ब्लॉक का के ऊपर पहले दिमाग लगाते हैं, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 क्यूब। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड कितना है हमारा 0.8। ठीक है, क्या आ गया, मास ऑफ वुडन ब्लॉक इंटू जी, क्या आ गया, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, प्लस एम जी। एम तो हमें निकालना ही है क्वेश्चन में, जो ऊपर ब्लॉक हमने रखा है, सॉरी वुडन ब्लॉक के ऊपर जो हमने पीस रखा है, इस पीस का मास मैक्सिमम कितना रख सकते हैं कि सिस्टम यहाँ पे सिंक ना हो जाए, वो मास एम तो हमें निकालना ही है, तो उसको मैं अभी एम ही चलने देता हूँ। वेट ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस वेट ऑफ पीस इज बैलेंस बाय बाइंसी फोर्स। और अब ध्यान से देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंसी फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ध्यान से देखो इस वुडन ब्लॉक ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है, तो अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर। अपना पूरा का पूरा वुडन ब्लॉक तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लिक्विड में जा चुका है। ठीक है, तो कितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया होगा, अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर, दैट इज 5 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आ गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, फॉलो किया, पूरे में से जी कॉमन आके कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, 5 क्यूब इंटू 1 माइनस 5 क्यूब इंटू 0.8 इज इक्वल टू एम। ठीक है ना, 5 क्यूब कितना हो जाएगा तुम्हारा 125, 1 माइनस 0.8 0.2, तो मैक्सिमम कितना मास सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना, 25 ग्राम। 12.5 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा हमारा 25। सारी डिस्कशन हमने सीजीएस यूनिट में करी है, तो जो मैक्सिमम मास तुम्हारा वुडन ब्लॉक सपोर्ट कर सकता है 25 ग्राम। तो वुडन ब्लॉक के ऊपर जो तुमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये पीस रखा है, इसका मास 25 ग्राम या उससे कम हुआ तो सिस्टम फ्लोट करेगा। जहां ये मास तुमने 25 ग्राम से ज्यादा किया तो पूरा सिस्टम पानी में सिंक हो जाएगा। आगे समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।